जो धन होता है वो क्या होता है मालूम? एक बेटी होती है। सारा जीवन का धन वही बेटी होती है। और जब बेटी भी जुदा होती है, 2 रातों के एक रात की सेनाई में बेटी भी पराई हो जाती है, तो वो पिता एक कोने में बैठ कर के फूट फूट करके रोता है। भाई उस मैया से पूछो, उस पिता से पूछो कि उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है। आज वही कहने लगा, चलो हम विदाई कर दें तुझे बहन, चलो आज जैसी रथ में बैठी और विदाई हो रही है। तो हुआ क्या भाई? केशव बेटा देखो इसको। आज बताया राजी भाई, कर दो लाइट चालू कर दो, ऊपर वाले हैं कर दो। आज वही देवकी बैठ गई और बैठी है तो हुआ क्या भैया कि रथ में देवकी बैठ गई और रथ में देवकी और बैठ गई और पीछे से एक रसाला है। आज वही भोजराज कंस जो है अपनी बहन की विदाई कर रहा है भैया। और रथ में देवकी गई, पीछे से एक रसाला है। उड़ता के पीछे कंसराज, अरे के पीछे कंसराज, वसुदेव कुमार का शाला है। जैसे चला वो भोजराज कंस, तो एकदम से देवता चिल्लाने लगे हैं, ओ भोजराज कंस, एक कंसराज मत भूल जरा, ये फूल फूल हो जाएगा। देवकी का 8वां बालक हो, देवकी का 8वां बालक हो, जो तुझको मार गिराएगा। आज एकदम से कहा है, ओ भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतनी हर्षी खुशी से विदाई कर रहा है, इसी बहन के घर से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ध्यान रखना मेरे भैया। एकदम से क्या किया, अपनी बहन के केशों को पकड़ा महाराज, रथ से जमीन पर पटक दिया और एकदम से जैसे जमीन पर पटका वही देवकी मैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, भैया अभी तो तू अपनी बहन की विदाई कर रहा था और अब तूने बहन को नीचे गिरा दिया, क्या कारण है? कहा बहन देवताओं मुझे माफ कर देना, देवताओं ने आकाशवाणी की है कि तेरे घर से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। जब हम पेड़ की जड़ ही खत्म कर देंगे तो उसमें फूल कैसे लगेगा? तो एकदम से कहा वसुदेव महाराज ने कि हे भोजराज कंस, मुझे एक बात बताओ,
कि तुम्हें गर्व से डर है क्या अपनी बहन से डर है? कहा बहन के गर्व से। तो वहां पर गंगा जल उठाया, कहा मैं गंगा मां की सौगंध खाता हूं कि जब तक 8 बालक नहीं हो जाएंगे तब तक हम इस मथुरा को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आज एकदम से हथकड़ियां बेड़ियां डालें और उसी समय मेरे भैया जेल में डाल दिया मैं। और जैसे जेल में डाला, आज मेरे भैया जेल में डालने के बाद में इधर धीरे धीरे समय बीता है। और समय बीतने के बाद में आज महाराज पहला पुत्र पैदा हुआ। और जब पहला पुत्र पैदा हुआ और होने के बाद में जैसे जन्म लिया तो एकदम से मेरे भैया भोजराज कंस को खबर भेज